चित्रा हरियाणा यूट्यूब चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बजट 2026 जो कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। जो वित्त मंत्रालय है, ठीक है, वित्त मंत्रालय पहले कहाँ पर था? वित्त मंत्रालय पहले नॉर्थ ब्लॉक में था, ठीक है। वहाँ पे भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो होता था। लेकिन अभी जो वित्त मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वो है जनपद स्थित जो कर्तव्य भवन है, वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेडक्वार्टर हैज बीन शिफ्टेड टू द कर्तव्य भवन, ठीक है, लोकेटेड ऑन जनपद। ये फाइल इमेज है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो कर्तव्य भवन जो वन है जिसे क्या है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सीसीएस भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है 10 जो सरकारी आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके अंदर 10 जो सरकारी भवन हैं वो आते हैं। इसी को मतलब एक साथ में नाम दिया गया है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये क्या है 10 न्यूली कंस्ट्रक्टेड गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स हैं जो क्या है न्यू दिल्ली में है। और जिस योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था, सीसीएस का निर्माण किया गया था, उस योजना का नाम है सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना, ठीक है। इस योजना का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक बात है। ये तो रही बेसिक बेसिक बातें। तो जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण ने क्या है रिकॉर्ड 9वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण जी ने ही 9वीं बार क्या है बजट पेश किया है, ठीक है। तो वित्त जो राज्य मंत्री है हमारे, वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है लेकिन वित्त राज्य मंत्री जो है वो हैं पंकज चौधरी, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी हैं वो साउथ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से। तो आज जब निर्मला सीतारमण जी ने जब पेश किया था बजट तो उन्होंने जो तमिलनाडु की जो एक साड़ी होती है जिसका नाम है कांजीवरम, वो साड़ी निर्मला जी ने पहन रखी थी। तो ये तो वैसे बेसिक बेसिक बातें हैं। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए आज क्या है, रविवार है, आज संडे है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहली बार संडे को बजट पेश किया गया भारतीय इतिहास में, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले 1999 के अंदर ऐसा हो चुका है जब रविवार के दिन क्या है बजट पेश किया गया था। आज भी रविवार के दिन ही बजट को पेश किया गया, लेकिन 1999 के अंदर भी ऐसा हुआ था जब रविवार को बजट पेश किया गया था। उस टाइम क्या है भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने क्या है 28 फरवरी 2026 को, सॉरी 28 फरवरी 1999 में क्या है रविवार के दिन ही बजट पेश किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। केंद्रीय जो कैबिनेट है उसकी बैठक में बजट 2026 को मंजूरी आज दे दी गई थी, ठीक है। और जो केंद्रीय कैबिनेट उसकी बैठक क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। और इसके बाद क्या है निर्मला सीतारमण ने क्या है सुबह 11 बजे क्या है बजट भाषण पढ़ना अपना शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो वित्त वर्ष 2025-26 था, ठीक है, यानी पिछले साल क्या था, जो रक्षा मंत्रालय था यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको क्या है 6,81,000 CR, ठीक है, इतने रुपए उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिए गए थे। लेकिन अब की बार क्या है ये जो बजट है हमारा रक्षा मंत्रालय के लिए यह होगा 7 लाख CR रुपए के आसपास, ठीक है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है 7 लाख CR से। तो मतलब जब 24-25 के मुकाबले जब 25-26 के अंदर बजट पेश किया गया था तो उसका क्या था लगभग 9.5% उससे ज़्यादा था। अब की बार भी ऐसा ही होगा, 2025-26 के अंदर जो बजट था उसका लगभग 9.5% से ज़्यादा, लगभग 7 लाख CR के ज़्यादा, मतलब 7 लाख CR से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी रेशियो में क्या है बजट बढ़ेगा। तो मतलब मेन पॉइंट ये है अब की बार जो बजट है वो कितने के पास जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 7 लाख CR से ज़्यादा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब क्या है सेमी कंडक्टर जो मिशन है, सेमी कंडक्टर मिशन है, उसके तहत क्या है ये मिशन है, इसके तहत इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है सेमी कंडक्टर का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना है। और भारतीय जो टेक्निक है, भारतीय तकनीक है, यानी इंडियन आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो अपने देश की ही टेक्निक रहेगी, अपने देश का ही दिमाग लगेगा इसमें। मतलब इसका टारगेट क्या है अपने इंडिया के अंदर ही इसका जो उत्पादन है, इसकी जो
प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना है, और सप्लाई चेन को क्या है, मजबूत करना है, उसको स्ट्रोंग करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण तैयार करने के लिए क्या है, 40,000 CR रुपये का जो इसके अंदर बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। ठीक बात है। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब क्या है, रेयर जो अर्थ मटेरियल होते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल जो मतलब ऐसे मटेरियल जो बहुत मतलब कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, उड़ीसा, तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे क्या है, जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, उनको बनाने की क्या है, पहल की गई है। इसके लिए क्या है, डेडिकेटेड जो मिनरल पार्क हैं वो बनाए जाएंगे। ऐसे मिनरल जो बहुत कम पाए जाते हैं उनके लिए क्या है, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, हाईटेक टूल रूम। ठीक है, हाईटेक टूल रूम यानी जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के साथ सारी टूल्स रहेंगी। इस तरीके के क्या है, हाईटेक टूल रूम क्या है, 2 जगहों पे बनाए जाएंगे ताकि क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले यानी हाई प्रिसीजन जो पुर्जे हैं वो तैयार किए जा सके, मतलब जो मशीन्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो तैयार किए जा सकें। इसके लिए क्या है, हाईटेक टूल रूम क्या है, 2 जगहों पे बनाए जाएंगे। यहाँ क्या है, टनल बोरिंग मशीन से लेकर क्या है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होते हैं, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उनके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम तक भी बनाए जाएंगे। ठीक है, टनल बोरिंग मशीन क्या होती है, सुरंग खोदने की जो मशीन है ना, उससे लेके जो बहुमंजिला इमारत है वहाँ पे अगर कहीं आगजनी वगैरह की घटना हो जाती है तो उसके लिए फायर फाइटिंग सिस्टम भी वहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके लिए क्या है, 2 जगहों पे, 2 स्थान पे ये हाईटेक टूल रूम बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है MSME। MSME के बारे में है, तो सबसे पहले जान लेते हैं MSME का मतलब क्या होता है। MSME का मतलब होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, ठीक है, स्मॉल यानी लघु, और मीडियम यानी मध्यम जो इंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्या है, छोटे छोटे ऐसे कारोबार होते हैं, जैसे छोटी छोटी फैक्ट्री हो गई, वर्कशॉप हो गई, दुकान हो गई, या कोई नए नए जो स्टार्टअप्स हो गए, या जो सर्विस बिजनेसेस हैं। ठीक है, ये क्या है, MSME के अंतर्गत आते हैं। तो वित्त मंत्री ने क्या है, MSME जो सेक्टर है उसके लिए क्या है, 10,000 CR रुपये का एक MSME ग्रोथ फंड क्या है, प्रस्तावित किया है। इस फंड से छोटे कारोबार को आगे बढ़ने, रोजगार बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है बात है, यही बात मैंने इंग्लिश में की है, या आप देख सकते हो भी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए ये है, ताकि जो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा मिल सके, वो अपना बिजनेस सही तरीके से चला सकें। इसके लिए क्या है, कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है, 10,000 CR रुपये का, 10,000 CR। अगली बात आ जाएगी कि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जाएंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि जो कपड़ा उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और एक योजना लाई गई है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। इसके तहत क्या है, खादी जो है, खादी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि खादी को क्या है, खादी का जो उत्पादन है वो हम बढ़ा सकें, ताकि खादी को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके और खादी के लिए एक बाजार, उत्तम स्तर बाजार की सुविधा मिल पाए। इसलिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत क्या है, खादी को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। ठीक है, इसको क्या है, और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हर जिला जो है किसी एक खास उत्पाद के लिए, किसी एक खास चीज़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध हो सके और उस चीज़ को बढ़ावा मिल सके। और खेल क्षेत्र में क्या है, जो खेल उपकरण हैं उनको डिजाइन करने और उनको बनाने के लिए भी क्या है, ये योजना लाई गई है। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है उसके लिए क्या है, बुनियादी ढांचा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ठीक है, बुनियादी ढांचा जो है और जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसको बेहतर करने की जो योजना है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल क्या है, हैंडलूम पॉलिसी है। देखो, नेशनल फाइबर स्कीम है और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी है। इसके तहत क्या है, जो कारीगर्स हैं, ठीक है, इसके तहत जो कारीगर हैं उनको क्या है, सहायता मिलेगी, उनको बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए क्या है, शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ से टेक्नोलॉजी की सहायता भी ली जाएगी, तकनीकी मदद भी वहाँ से ली जाएगी, ताकि जो
कारीगर हैं उनको फायदा मिल सके। ठीक बात है। अगला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, ENVIT, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो टायर 2 और जो टायर 3 जो शहर है ना, उनके विकास के लिए क्या है 11,20,000 CR रुपये का बजट उनको दिया गया है। और 2026-27 में ये क्या है, पहली साल का मतलब पिछले साल का बजट है, और अब की बार 2026-27 में क्या है, इस बजट को जो टायर 2 जो सिटीज़ हैं, जो टायर 3 जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या है डेवलपमेंट हो सके, उन सिटीज़ के विकास के लिए क्या है अब की बार 12,20,000 CR रुपये का जो फंड है वो उनको दिया जाएगा। और अगर प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके लिए क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी बनाया गया है। ठीक है, जिसमें सरकार क्या है एक पार्शियल या आंशिक रूप से उनको गारंटी देगी भी, अगर कहीं उनका नुकसान होता है तो उस चीज़ के लिए उनको नुकसान झेलने के लिए क्या है सरकार उनको वित्तीय मदद करने का भी काम करेगी। और जो रियल एस्टेट है उनकी रिसाइकलिंग के लिए भी एक योजना लाई गई है। ठीक बात है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे ये क्या है, एक डेडिकेटेड क्या है फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा, ताकि कार्गो की ढुलाई आसानी से हो सके। इसके लिए क्या है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इसके तहत क्या है जो पूर्व है, यानी वहाँ पे क्या है डंकुनी नाम की एक जगह है, वहाँ से लेके पश्चिम में सूरत तक, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या है जो बंदरगाहें हैं, जो पोर्ट हैं, उनको जोड़ने की योजना है। अच्छा, जलमार्ग क्या है, जो वाटरवेज हैं जलमार्ग, उनके उपयोग को मतलब बढ़ावा देने के लिए भी क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। वाराणसी और पटना को विकसित कर, ठीक है, वाराणसी और पटना को विकसित कर क्या है वहाँ पे आंतरिक जो जलमार्ग है, इंटरनल जो वाटरवेज हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है क्या है, सरकार ने MSME के विकास पे खास ध्यान दिया। MSME के बारे में हम बात कर चुके हैं, होते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी छोटे और मतलब सूक्ष्म, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग या कारोबार। तो केंद्र और राज्य सरकारें क्या है मिलकर उच्च स्तरीय जो समितियां हैं, यानी जो हाई लेवल कमिटीज हैं वो बनाएंगी। ठीक है, उस स्तरीय समिति में क्या होगा, बड़े अधिकारी और जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम होगी, जो फैसले लेने में उनको मदद करेगी। अच्छा, जो देश के 200 साल मतलब सॉरी 200 जो पुराने जो औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हैं, उनको क्या है फिर से विकसित किया जाएगा। तो औद्योगिक क्लस्टर्स क्या होते हैं, मतलब एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, उसी को बोला जाता है औद्योगिक क्लस्टर। ठीक है, मतलब ऐसे 200 जो पुराने औद्योगिक क्लस्टर हैं उनको मतलब पहचान के भी कहाँ कहाँ पे हैं ये, फिर उनको क्या है दोबारा से उनको फिर से विकसित किया जाएगा, उनको चिन्हित करके उनको विकसित किया जाएगा। तो MSME को आगे बढ़ाने के लिए क्या है 10,000 CR रुपये का क्या है SME जो विकास फंड है वो बनाया जाएगा। SME डेवलपमेंट फंड क्या है छोटे उद्योगों को पैसा देना, उनको लोन देने के लिए, उनकी आर्थिक मदद करने के लिए एक सरकारी फंड है। अच्छा, आत्मनिर्भर जो भारत निधि है उसमें क्या है 2,000 CR रुपये की क्या है अतिरिक्त राशि उसमें जोड़ी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत फंड क्या है, देश के जो उद्योग हैं उनको मजबूत बनाने के लिए ये सरकारी फंड ये बनाया गया है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी सेवा क्षेत्र पर जोर दिया गया है, जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है इस बजट के अंदर। और 2047 तक भारत क्या है जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र में इंडिया की 10% की वैश्विक हिस्सेदारी हासिल करने की हमारी योजना है। और निजी और सरकारी क्षेत्र में क्या है नए AHP यानी एलाइड एंड जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनके लिए क्या है संस्थान बनाए जाएंगे, निजी और सरकारी क्षेत्र में दोनों में। तो इससे क्या होगा, इसका टारगेट ये है कि अगले 5 साल में आप 1 लाख नए AHP जोड़े मतलब इसमें जोड़े जाएंगे। अब AHP यानी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसका क्या मतलब होता है। AHP में आ जाते हैं जो हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल हैं वो इसके अंदर आते हैं, यानी डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ पे नर्स आएंगे इसके अंदर, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, यानी जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं जो मतलब सर्विसेज हैं उन पे इसमें फोकस किया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख नए
AHP इसमें जोड़े जाएंगे। अगला है हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है, ठीक है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर क्या है, शहरों के बीच क्या है, विकास सेतु बनेंगे। मतलब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे अगले 5 साल में, मतलब इस साल के अंदर ये टारगेट है गवर्नमेंट का। और दिल्ली वाराणसी और जो वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इन कॉरिडोर पे क्या है, हाई स्पीड रेल चलेगी। सिलीगुड़ी कहाँ पे है, सिलीगुड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और वाराणसी कहाँ पे है, यूपी में। तो मतलब यूपी के वाराणसी से लेकर वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल चलाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की गई है, अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवेज बनाने की योजना है गवर्नमेंट की। और जहाज मरम्मत सुविधाएं, ठीक है, वाराणसी और बिहार के पटना में क्या है, जहाज मरम्मत की सुविधा भी होगी। वहाँ पे जहाज मरम्मत की सुविधाएं के लिए आप बोल सकते हो, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सुविधा देगी। अगला पॉइंट है, जो सरकार क्या है, जो समुद्री विमान होते हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी है। ठीक है, इस योजना में क्या है, अगर किसी योजना का खर्च ज़्यादा है और आम लोगों के लिए वो महंगा पड़ता है, तो सरकार क्या करेगी, कुछ पैसा मदद के रूप में उनको देगी, यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग उसको बोलते हैं, VGP। ठीक है, अगली योजना है औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर और उनके उपयोग और भंडारण पर क्या है, जोर दे रही है। मतलब अगले 5 सालों में जो 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके लिए 20,000 रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब क्या है, कारखानों से जो निकलने वाला जो हानिकारक कार्बन है उसको आप कैप्चर कर पाएँ, उसको फिर उसको दोबारा आप यूज में ले सकें, और उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या है, उद्योगों को गवर्नमेंट, तो उनको क्या है, कार्बन को क्या है, कहीं वो प्रदूषण में अपना योगदान ना दे कार्बन, इसलिए क्या है, उस कार्बन को मैनेज करने के लिए सरकार क्या है, उद्योगों को पैसा देगी, ताकि मतलब कार्बन को आप बाद में यूज कर सकें। ठीक है, इसके लिए अगली योजना है राष्ट्रीय फाइबर योजना। राष्ट्रीय फाइबर योजना यानी इसके अंदर क्या है, जो रेशम है, ऊन है, जूट है, इनके लिए क्या है, राष्ट्रीय फाइबर योजना लाया गया है। वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना, यानी जो पुराने जो कपड़ा उद्योग है उनको क्या है, मॉडर्न बना के उनको आधुनिक बनाकर क्या है, और नए रोजगार पैदा करना, ताकि उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी जो पहले के कपड़ा उद्योग है उनको, ताकि वो नए रोजगार पैदा कर सके। ठीक बात है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम। जो बुनकर लोग हैं, जो बुनकर हमारे भाई हैं, कारीगर हैं, उनके लिए क्या है, इस तरह का एक कार्यक्रम भी चालू किया गया है, ताकि उनको भी क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे उनको जोड़ा जाए, और उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है टैक्स इको पहल। जो कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं ना, उनको टैक्स में मदद मिल पाए, ताकि उनका सामान दुनिया भर में बिक सके, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए क्या है, टैक्स इको पहल भी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा है समर्थ 2.0। ठीक है, ये भी एक योजना। इसमें क्या है, कपड़ा उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर जो स्किल है, स्किल को बढ़ावा देने के लिए समर्थ 2.0 लाया गया है। अगला है मेगा टेक्सटाइल पार्क। बड़े बड़े जो टेक्सटाइल पार्क हैं गवर्नमेंट की योजना है कि बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जाएं, ताकि कपड़ा उद्योग में नए नए मतलब लोगों को रोजगार मिले, कपड़ा उद्योग हमारे देश का बहुत आगे जाए। अगला है नगर पालिका बॉन्ड। नगर पालिका बॉन्ड में क्या है, सरकार ने कहा है कि अगर 1,000 CR रुपये से ज़्यादा के अगर नगर पालिका बॉन्ड निकालने वालों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, 100 CR रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब, आसान मतलब इसका क्या है, कि भी शहरों के विकास के लिए जो पैसा जुटाने वाले हैं ना, बॉन्ड है, उसमें भी क्या है, उनको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल बाहरी उनको मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगली है अमृत योजना। तो ये क्या, कौन सी योजना है, इसके अंदर क्या आता है, भी छोटे और जो मध्यम शहर है ना, उनके विकास के लिए ये योजना जारी रहेगी। इस योजना में क्या है, शहरों में बेहतर पानी, सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। तो अमृत योजना क्या है, ये योजना है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रेजुवेनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नए सिरे से
ठीक है, नए सिरे से शुरू करना, किसी चीज़ को नए सिरे से शुरू करके उसको बेहतर बनाना। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो छोटे और जो मध्यम शहर है ना, उनको बेहतर बनाने के लिए जो साफ पानी, सीवेज सिस्टम हो गया, सड़क, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके अंदर सुधार करना है, ताकि शहरों को साफ बना सकें, सुविधाजनक बना सकें और उनको रहने लायक आप बना सकें। ठीक है। अगला है स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये आपने बात कर ली थी अगली। इसकी भी अगले 5 साल में क्या है, 1 लाख नए विशेषज्ञ जो हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाए जाएंगे, AHP बनाए जाएंगे। ठीक है। और जो केयर गिवर्स हैं उनको भी क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और योग और आयुर्वेद जो है उसके जो सामान है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अंदर क्या है, भारतीय जो योग है वो दुनिया भर में फैलाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको क्या है, एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में है कि भारत के अंदर आयुर्वेद में 3 नए एम्स जैसे हॉस्पिटल जो हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनकी टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय लैब्स बनाए जाएंगे, यानी नेशनल लेवल पे आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए लैब्स बनाई जाएंगी। और जो जामनगर है ना, जामनगर में, गुजरात के जामनगर में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी बनाए जाएंगे। ठीक है। अगला है युवा करियर स्कीम। तो क्या है, युवाओं को उनके भविष्य के बारे में एक उनको पाथ देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। चलिए, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 भी मैं थोड़ी देर में इसका अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे जाके आप इस क्लास की PDF ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, और अगर कुछ सुझाव है तो आप वो भी आप मेरे को बता सकते हो। तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद।